इस साल एप्पल सिर्फ प्रोडक्ट्स ही लॉन्च नहीं कर रहा है बल्कि अपना पूरा का पूरा इकोसिस्टम रीबूट करने वाला है। अ फोल्डेबल आईफोन, बजट मैकबुक, अ स्क्रीन होम पॉड एंड नाउ एप्पल इज ऑल्सो लॉन्चिंग देयर फर्स्ट एवर redesigned M6 OLED MacBook Pro. Hi, this is Ashi and you are watching DMC Laptops. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो उसे याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहले ये माना जा रहा था एंड रूमर्स भी यही थे कि जो न्यू ओलेड मैकबुक प्रोज है वो अर्ली 2027 में लॉन्च होंगे, बट देयर आर रीजंस एंड स्ट्रॉन्ग रीजंस है जिनकी वजह से ये माना जा रहा है कि ये जो ओलेड मैकबुक प्रोज है वो अब लेट 2026 में लॉन्च हो सकते हैं। सो फर्स्ट रीजन इज कि सैमसंग डिस्प्ले जो कि एप्पल की ये ओलेड डिस्प्लेस बनाने वाले हैं, उन्होंने अभी हेविली इन्वेस्ट करा है 8.6 जनरेशन ओलेड प्रोडक्शन लाइन पर। ऑल्सो इन ओलेड डिस्प्लेस की जो मास प्रोडक्शन है वो भी स्टार्ट हो गई है, जो कि इवेंचुअली सेकेंड क्वार्टर में स्टार्ट होने वाली थी, बट अभी से ये ओलेड डिस्प्ले का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये इसको इंडिकेट करता है कि जो एप्पल की मैकबुक प्रो है ओलेड वाले वो लेट 2026 में ही लॉन्च हो सकते हैं। सेकेंडली, एप्पल ने अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं करा है कि वो अपने ओलेड मैकबुक प्रोस इसी साल लॉन्च करेंगे, बट इंडस्ट्री लेवल कंफर्मेशन एंड स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन सिग्नल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड थोड़े टाइम बाद एप्पल ऑफिशियली अनाउंस कर भी देगा कि ये मैकबुक प्रो कब लॉन्च हो गए। थर्ड इज कि एप्पल हमेशा से एक पैटर्न फॉलो करते हुए आ रहा है। चाहे ये ओलेड डिस्प्ले की बात करें तो पहले आईफोन्स में मिले, देन आईपैड्स पे, एंड नाउ एप्पल इज ऑल्सो गिविंग इट इन द मैकबुक प्रोज। सो नाउ ये तो थे कुछ रीजंस जिससे कि हमें ये एक आइडिया मिलता है कि ये मैकबुक प्रो 2026 में ही लॉन्च होंगे, बट देर आर वेरी न्यू फीचर्स एंड अपडेट्स जो कि इस न्यू ओलेड मैकबुक्स में मिलने वाले हैं एंड दे आर रियली ग्रेट। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये सिर्फ एक डिस्प्ले अपडेट नहीं है बल्कि परफॉर्मेंस में भी काफ़ी अपग्रेड मिलने वाले हैं। सो हियर आर 7 न्यू फीचर्स दैट यू आर गोइंग टू गेट इन दिस न्यू ओलेड मैकबुक प्रो। फर्स्ट फीचर होगा बिल्कुल नया एंड थिनर चेसी। इफ़ यू सी दिस मैकबुक प्रो, अभी वाले मैकबुक प्रो को अगर आप देखोगे तो ये थोड़े से थिकर भी लगते हैं एंड दे आर एक्चुअली हेवियर ऑल्सो। दो विंडोज के कंपेरिजन में काफ़ी लाइट फील होते हैं, बट ये हैवी है थोड़े से। जो न्यू ओलेड मैकबुक आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि इनका जो वेट है वो लाइट होने वाला है, डिज़ाइन थिकर होने वाला है एंड इवेंचुअली एक न्यू डिज़ाइन भी हमें मिल सकता है एंड शायद से ग्लोइंग लोगो भी वापस आ सकता है अगर एप्पल ने डिज़ाइन में और चेंजेस लाने की कोशिश करी तो, बट दैट इज़ नॉट कन्फर्म है कि ये थिनर होगा एंड लाइट वेट होगा। इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, बट मेरा मानना ये है कि जो मिनी एलईडी डिस्प्ले है वो थोड़ी सी हेवियर होती है, प्लस इनमें थिकर बैकलाइट सिस्टम यूज़ किया जाता है, बट जो ओलेड डिस्प्लेस होती है वो ऑलरेडी थिन होती है एंड इस वजह से ये जो मैकबुक है वो थिनर हो सकता है एंड लाइट वेट भी होगा। सेकेंड एंड सबसे ऑब्वियस फीचर होगा द ओलेड डिस्प्ले। एप्पल की जो डिस्प्ले है वो ऑलरेडी इतनी बेस्ट है, पूरी मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है इन ऑल द लैपटॉप कैटेगरीज, बट अब ओलेड डिस्प्ले आने वाली है तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने की एप्पल इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करता है, लोगों को ये बेसिकली किस तरह से पसंद आता है। ओलेड डिस्प्ले तो परफेक्ट ब्लैक्स होने वाले हैं, परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट होने वाला है, प्लस कलर एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी होगी, बेटर होगी और इम्प्रूव HDR एक्सपीरियंस मिलने वाला है, तो ये एक अच्छी बात है। एंड मिनी एलईडी के कंपैरिजन में ये जो ओलेड डिस्प्ले होती है वो ज़्यादा पावर एफिशिएंट भी होती है एंड विजुअली सुपीरियर भी होती है, तो बेटर से बेटर डिस्प्ले न्यू मैकबुक प्रो में मिलेगा। थर्ड एंड सरप्राइजिंग फीचर है कि इन मैकबुक्स में टच स्क्रीन का सपोर्ट भी होगा। पहले तो सिर्फ ओलेड डिस्प्ले थी यानी कि बेस्ट डिस्प्ले क्वालिटी, उसी के साथ साथ टच स्क्रीन भी मिल रहा है। विंडोज़ में तो कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है कि टच स्क्रीन डिस्प्ले है, ओलेड डिस्प्ले है, बट लोगों का एक्सपीरियंस उनके साथ कुछ ज़्यादा बेटर है नहीं। अब देखना पड़ेगा कि न्यू ओलेड मैकबुक में इसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा एंड ये ओलेड प्लस टच स्क्रीन जो है वो एप्पल के लिए एक बिग शिफ्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड फीचर है दैट वुड बी स्लाइटर बिगर स्क्रीन साइज। अभी तक जहाँ पे मैकबुक प्रोज में 14 इंच एंड 16 इंच के डिस्प्लेस थी, इस न्यू ओलेड मैकबुक में 14.3 टू 16.3 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिलने वाली है, विच मीन्स जो इसके साइड के बेजल्स है वो और ज़्यादा थिनर होने वाले हैं। स्क्रीन से याद आया द टॉप नॉच जो कि स्क्रीन के सबसे ऊपर पे दिखाई देती है एंड इन न्यू ओलेड मैकबुक में ये जो नॉच है वो भी हटने वाली है, बेसिकली रिप्लेस होने वाली है
विद डायनामिक आइलैंड्स। ये डायनामिक आइलैंड जो कि आईफोन्स में मिलते हैं, वही सेम चीज़ न्यू ओलेड मैकबुक्स में भी मिलने वाला है। करंट मैकबुक प्रो में इस नॉच में 1080p का HD वेब कैमरा है एंड कुछ सेंसर्स को भी फीचर करता है, बट अब नाउ डायनामिक आइलैंड आने वाला है, तो लेट्स सी कि उसमें क्या फीचर्स मिलते हैं। 6th न्यू फीचर है दैट इज अ ब्रांड न्यू 2 नैनोमीटर चिप फ्रॉम TSMC। ये जो चिप है ये पावर एफिशिएंट होगी एंड पावर लीकेज भी कम मिलेगी। इसका मतलब जो बैटरी लाइफ है वो और इंक्रीज होने वाली है एंड परफॉर्मेंस में भी काफ़ी अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट फीचर is an upgraded C2X and C2 modem। अभी जो मैकबुक्स है वो ऑलरेडी नियर बाय आईफोन या फिर आईपैड से पर्सनल हॉटस्पॉट से सेलुलर नेटवर्क कनेक्ट कर लेते हैं, बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एप्पल फ्यूचर मैक्स में बिल्ट इन सेलुलर नेटवर्क्स फीचर कर रहे हैं जो 5G और LTE सपोर्ट करेगा। नाउ ऑल दिस फीचर लुक्स गुड जब तक कि आपने प्राइसिंग नहीं सुनी है। तो एक्सपेक्टेड प्राइस जो इंडिया में इस मैकबुक प्रो का हो सकता है दैट वुड बी अराउंड 2.5 लाख, इसी के बीच में रहेगा या फिर 2.5 लाख तक ही इसका प्राइस रहने वाला है। सो गाइज ये थी कुछ न्यू अपडेट्स एंड फीचर्स जो कि न्यू ओलेड मैकबुक प्रो में मिलने वाले हैं। बाकी और कोई अपडेट्स मिलते हैं या फिर कुछ भी न्यू लॉन्च का पता चलता है तो आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलेगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब याद से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।